हाय फ्रेंड, आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, इससे जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होंगे उसको हम मेनली रूप से देखेंगे। लेकिन हम लोगों ने पिछले वीडियो में मानव से विकास से लेकर और 16 महाजनपदों तक पढ़ा था। 16 महाजनपद में हम देखे राजनीतिक विस्तार पूरी लगभग भारत पर जकड़ चुकी थी। उसी तरह राजनीतिक विस्तार के साथ साथ धार्मिक क्षेत्र में भी क्रांति आई। कई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, बहुत धर्मों का विकास हुआ। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम देखते हैं बौद्ध धर्म। बहुत इंटरेस्टिंग, चूंकि ये कहानी के तरह है कि एक राजा का पुत्र कैसे एक महान योगी बन जाता है। इसको एक बहुत कहानी के तरह समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग की तरह समझिए। तो ये जो हम महात्मा बुद्ध, ये बचपन का नाम सिद्धार्थ है, हम लोग जानते हैं। और इसके पिता जो थे शाक्यगन कपिलवस्तु के राजा थे। और इनकी जन्म के समय कुछ घटना हो जाती है। जन्म का मतलब है 563 बीसी में इनका जन्म हुआ है। लेकिन घटना यह है कि उसकी माँ जो थी महामाया देवी, ये क्वेश्चन एक आता है कि कोलिया वंश की राजकुमारी थी उसकी माँ महामाया देवी। जब वो मायके जा रही थी तो उसी समय जो है प्रसव पीड़ा से ये लुम्बिनी वन, ये कभी कभी को ये लुम्बिनी वन आ जाएगा आपको कि लुम्बिनी वन में वो प्रसव पीड़ा से उस समय जन्म हो जाता है, उसी वन में इन गौतम बुद्ध का। और जन्म के 7वें दिन ही उसकी माँ की मृत्यु हो जाती महामाया की। और इसके पिता जो शुद्धोदन थे, उसकी मौसी जो महाप्रजापति गौतमी थी, मौसी यानी उसको हम बोल सकते हैं कि सौतेली माँ, उससे विवाह किया और उसी ने लालन पालन किया गौतम बुद्ध का। तो महाप्रजापति गौतमी जो थी वही इसका लालन पालन किया और उसी के नाम से गौतम नाम रखा गौतम बुद्ध का। ये भी याद रखना है। और ये जो है मौसी जो थी पहली बौद्ध धर्म की भिक्षुनी, महिला भिक्षुनी यही बनी थी गौतमी। तो ये याद रखना है। अब हम इसमें देखते हैं कि जब इसका जन्म हो जाता है, पालन पोषण होता है, तो नामकरण के लिए कई मुनियों को बुलाया जाता है। तो उसमें एक दृष्टा मुनि थे। इन्होंने बताया कि ये जो बालक है ये आगे चलकर या तो एक महान मुनि बनेगा या एक महान प्रतापी राजा। इसलिए राजा शुद्धोदन बहुत विचलित होने लगे इस बात से कि अगर ये मुनि बन जाएंगे तो फिर राजपाट कौन संभालेगा। इसलिए बुद्ध के लिए बहुत ही आलीशान महल, 3 समय के लिए, जैसे बारिश, ठंडी, गर्मी के लिए अलग अलग महल बनाया और बहुत उसमें सुविधा भी रखा। लेकिन इसका मन जो था विचलित था। फिर भी इनके पिता ने 16 वर्ष की अवस्था में इनकी जो उस समय शादी फुफेरी बहन हम लोग देखते हैं, उससे यशोधरा से शादी हुआ। यशोधरा, हम जानते हैं यशोधरा एक पुस्तक भी जो लिखा है इसी पर, मैथिली शरण गुप्त, इसको भी याद रखेंगे। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से शादी हुई और उनसे जो पुत्र धन प्राप्ति हुआ राहुल। और ये जन्म लेने के बाद ये फिर इसका मन जो है विचलित रहा। इनका कहानी आता है कि ये बार बार जब जंगल की सैर पर निकले तो एक बूढ़ा व्यक्ति, मृत व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, इस सब को देखने से इनका मन जो है व्याकुल हो गया और ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण नाम से जानते हैं। जब ये निकल गए तो ये ज्ञान की खोज के लिए बाहर निकल चुके थे। जब ज्ञान की खोज के लिए पहला क्वेश्चन आता है कि इनके प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम ने इनको तप का ज्ञान, तप करने की ज्ञान दी। और दूसरा जो गुरु थे रुद्रकराम पुत्र, उसने उसको योग का ज्ञान दिया। ये भी याद रखना है, योग का। और इसने 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किया। जैसे 29 वर्ष, 6 जोड़ दीजिए, 35 वर्ष में निरंजना नदी, ये भी प्रश्न आता है, इसको याद रखिए। निरंजना नदी जो है इसका नाम फल्गु नदी भी बोलते हैं, ये भी याद रखिए। और पीपल वृक्ष के किनारे बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष, अभी उसका नाम बोधि वृक्ष से भी नाम से जानते हैं। वैशाख पूर्णिमा में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। जो गया में बोध गया है वहां ज्ञान की प्राप्ति हुआ। चूंकि क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, तो बोध गया में, ये याद रखना है। बुद्ध बन गए। बुद्ध का मतलब होता है एक ज्ञानी पुरुष, एक बौद्धिक पुरुष, तो इसीलिए बुद्ध नाम इस समय रखा, ये याद रखना है। अब देखिए
जब इनका ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद इसने उपदेश दिया। उपदेश से आपको प्रश्न बार बार आएंगे, क्या आते हैं उपदेश से, कि ये प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। क्योंकि जब उपदेश दिया तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन, ये इनका जो है घर से निकला महाविनिष्कर्मण, और धर्म चक्र परिवर्तन पहला उपदेश दिया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन जो पहला उपदेश दिया सारनाथ में, सारनाथ को ऋषि पत्तनम भी बोलते हैं और मृगदाव। ये देखिए सारनाथ में मृगदाव और ऋषि पत्तनम, ये भी ऑप्शन में कभी कभी आ जाएंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। कोई तीन में सारनाथ, ऋषि पत्तनम, मृगदाव इसी का नाम है। और पहला उपदेश इसने दिया था पाली भाषा में, याद रखना है पाली भाषा में। थोड़ा इसमें कंपैरिजन भी कीजिए, जैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म से कंपैरिजन करने से थोड़ा ज्यादा, जैसे पीपल वृक्ष, वो वट वृक्ष, ऋजुपालिका नदी पर महावीर, ये निरंजना नदी पर गौतम बुद्ध, ये कंपैरिजन से, जैसे पाली भाषा वो प्राकृत भाषा, थोड़ा कंपैरिजन करके याद, वैसे हम महावीर चैप्टर में बताएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग। चलिए आगे देखते हैं कि ये जो उपदेश दिया था पहला, तो ये सारनाथ में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती जो कौशल प्रदेश का श्रावस्ती, प्रसेनजीत राजा हमने पिछले 16 महाजनपद में बताया था, ये याद रखना है कि कौशल नरेश श्रावस्ती जो है सर्वाधिक जो इसने दिया था उपदेश श्रावस्ती में, और अंतिम उपदेश कुशीनगर, इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, तो अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर में दिया था। ये भी क्वेश्चन याद रखना है। अब देखिए उपदेश दिया तो इसका शिष्य कौन बना, ये भी आता है कि प्रथम शिष्य थे तपस्सु और मलिक। वैसे इसके शिष्य बहुत थे, आनंद और ये भिक्षुनी में गौतमी भी, लेकिन ये प्रथम शिष्य हम तपस्सु और मलिक याद रखना है, प्रथम भिक्षुनी गौतमी मौसी, ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। चलिए अगला इधर हम देखते हैं कि इनके समकालीन कौन थे, तो समकालीन कन्फ्यूशियस, चीन के, ये कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के समय चीन में गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे, तो कन्फ्यूशियस, ये याद रखना है। ये कंपटीटिव बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए इसका पवित्र ग्रंथ है जातक। जातक में क्या है, बुद्ध के पुनर्जन्म की घटना, ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि जातक में बुद्ध की क्या वर्णन है, तो पुनर्जन्म की घटना के बारे में जातक में बताया गया है। और धर्म का विशद ज्ञान मिलता है त्रिपिटक में। बुद्ध धर्म का जो है विशद ज्ञान, मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान जो है इस धर्म का त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक क्या है, इसमें 3 भाग में बटा हुआ है त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ये देखिए सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इसको याद रखना है। क्यों याद रखना है कि ये आ जाता है सुत्त पिटक में किसकी चर्चा है, जैसे सुत्त में उपदेश, विनय में विनय जो है नियम, अभिधम पिटक में सिद्धांत। इसको कैसे याद रखेंगे, एक ट्रिक भी है 19, ये देखिए इसका पहला अक्षर है 19, सुत्त पिटक उपदेश, विनय पिटक में नियम, अभिधम पिटक में सिद्धांत, 19 याद रखना है 19। चलिए अगला देखते हैं मार्ग। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया था। मध्यम मार्ग का मतलब क्या होता है कि सुख और दुख के बीच में, यानी ना सुख ज्यादा लेना चाहिए ना ज्यादा दुख में रहना चाहिए, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। इसी मार्ग में इन्होंने अष्टांगिक 8 मार्ग बताया था, अष्टांगिक मार्ग जो गौतम बुद्ध दिए थे। ऐसा प्रश्न और भी कंपटीशन में आता है कि अष्टांगिक मार्ग कौन दिया था, गौतम बुद्ध। इसी तरह प्रश्न आ जाते हैं कि अष्टप्रधान किसके समय में था, शिवाजी के समय में जो थे अष्टप्रधान थे, वहां का मंत्रिमंडल जो था वो शिवाजी का, तो उसको हम अष्टप्रधान कहते थे। और एक होता अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के समय में कवियों का ग्रुप था। तो ये अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज, ये सब एक क्रम है, दिमाग में थोड़ा उसको लगा के याद रखते हैं तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपके दिमाग में कलेक्ट होगा। चलिए अब देखते हैं कि बौद्ध संगति, इसमें बौद्ध धर्म में ये बहुत ही बौद्ध संगति से सवाल बार बार आते हैं। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ, किसके, तो इसके लिए आप अपना सिंपल कोई ट्रिक बना लीजिए, हम भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए प्रथम बौद्ध संगति 483 में हुआ था। इसी 483 BC में गौतम बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी कुशीनगर में।
कुशीनगर 80 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में, बोला जाता है कि चुंद नामक व्यक्ति ने इनको भोजन दिया था। चूंकि ये 80 वर्ष के थे तो बहुत ओल्ड हो चुके थे, इनमें ऊर्जा की बहुत कमी था, तो चुंद ने क्या किया कि उसने मांस उनको परोसा और उससे वो खाने के बाद वो पचा नहीं सके और उनकी मृत्यु हो गई। तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को बोला कि आप जाके चुंद को बोलो कि आपसे मेरी मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि मैंने अपना खुद परिनिर्वाण कर लिया है, आपको इससे कोई कष्ट नहीं, मतलब आप इसमें आप भागीदार नहीं हो। तो ये उस बुद्ध ने बताया शिष्यों को। तो ये समझ लीजिए 483 BC में मृत्यु हुई कुशीनगर में। अब ये प्रथम जो बौद्ध संगति हुई है 483 में, तो ये राजगिरी में हुआ है, अध्यक्ष महाकश्यप और शासन काल अजातशत्रु। इसमें 4 हुए हैं, चारों का स्थान अध्यक्ष और शासन काल है। तो इसको आप कुछ ना कुछ अपने मन में ट्रिक बनाए, जैसे हम रवे पाक, देखिए राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंड, ये 483, 100 घटाइए 383, 255 प्रथम शताब्दी। और प्रथम जो है बौद्ध संगति में इसी समय जो है इनकी मृत्यु का समय डेट सेम है। तो ये आप ट्रिक बना के मन में याद रखिए। इसका हम जो है रवे पाक, इसको लिख दें रवे पाक, लिखिए रवे पाक, ये याद रख लीजिए। जैसे राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, अध्यक्ष में है महाकश्यप पहला, सबाकामी, मोगलीपुर्ति, वसुमित्र। तो मस्ती, हम इसका मस्ती याद रखे हैं, मस्ती वो है, यहाँ तीव बोलना है, अब पूरे मस्ती नहीं कर लेना है, मस्ती। उसी तरह इस शासन काल में आप अपना कुछ भी बना सकते हैं, ट्रिक जो है कुछ भी याद करने के लिए। ऐसे अगर याद रह जाता तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये लास्ट वाला जो है चौथी बौद्ध संगति, ये प्रश्न आते हैं आपका, चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में, और इसके कौन थे शासक, किसके शासनकाल में, जो कनिष्क, वसुमित्र, इस सवाल ये ज्यादा आता है। और ये तीसरा भी आता है, ये आप इसलिए चौथा आ जाता है कि इस समय जो है 2 चरणों में, 2 भागों में बौद्ध धर्म बट गया था, हीनयान, महायान। हीनयान क्या था कि जो निम्न मार्ग को अपनाया, जो निम्न मार्ग को अपना के महापुरुष समझ के उसकी बौद्ध धर्म की इस मार्ग पे चलने लगे। और ये जो महायान है ये जो उत्कृष्ट मार्ग को अपनाया, ऊंचे मार्ग को अपनाया, और ये मूर्ति पूजा के समर्थक बने। मूर्ति बना के बुद्ध भगवान के मूर्ति बना के पूजा करना शुरू कर दिए इस समय कनिष्क। तो ये आप याद रखिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि 2 शाखा तो वज्रयान, ये हीनयान और महायान हम जान गए। हीनयान हो गया निम्न मार्ग, महायान हो गया उत्कृष्ट मार्ग। तो ये 2 भागों में बटा हुआ था। ये भी प्रश्न याद रखना है, महायान में मूर्ति पूजा को माना जाता है और हीनयान में महापुरुष के रूप में बुद्ध भगवान को माना जाता है। अब जो है इसका तीसरी शाखा है वज्रयान, ये याद रखना है। वज्रयान जो है बौद्ध धर्म की तीसरी शाखा वज्रयान है। वज्र मीन्स क्या होता है, तरित, तरित जो ठनका गिरता है ना, वो तरित हुआ वज्रयान। तो वही तरित से ही तांत्रिक बना है, यानी तांत्रिक बौद्ध धर्म के भी नाम से वज्रयान जाना जाता है। ये वज्रयान जो है तीसरी शाखा, ये तांत्रिक बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसके बहुत से प्रवर्तक है तिब्बत में। और यहाँ जो है माँ तारा, ये बौद्ध धर्म की स्त्री रूप है माँ तारा, इसकी पूजा की जाती है वज्रयान में, ये याद रखना है। और बौद्ध धर्म से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही सटीक ढंग से आता है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, देख कर लीजिए। और हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर देखते हैं अगला। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।